नरक चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चौदस, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या नरका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी का पूजन कर अकाल मृत्यु से मुक्ति तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यमराज जी की पूजा व उपासना की जाती है। पौराणिक कथा। रंतिदेव नामक एक राजा हुए थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा पुरुष थे। सदैव धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। वे दूत राजा को नरक में ले जाने के लिए आगे बढ़े। यमदूतों को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया है, तो फिर आप लोग मुझे नरक में क्यों भेज रहे हैं? कृपा कर मुझे मेरा अपराध बताइए कि किस कारण मुझे नरक का भागी होना पड़ रहा है। राजा की करुणा भरी वाणी सुनकर यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था, जिस कारण तुम्हें नरक जाना पड़ रहा है। राजा ने यमदूतों से विनती करते हुए कहा कि वह उसे 1 वर्ष का और समय देने की कृपा करें। राजा का कथन सुनकर यमदूत विचार करने लगे और राजा को 1 वर्ष की आयु प्रदान कर वे चले गए। यमदूतों के जाने के बाद राजा इस समस्या के निदान के लिए ऋषियों के पास गया और उन्हें समस्त वृत्तांत बताया। ऋषि राजा से कहते हैं कि यदि राजन कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करे तो वह पाप से मुक्त हो सकता है। ऋषियों के कथन के अनुसार राजा कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करता है। इस प्रकार वह पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को पाता है। अन्य कथा अनुसार आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने देवताओं की माता अदिति के आभूषण छीन लिए थे। वरुण को छत्र से वंचित कर दिया था। मंदराचल के मणिपर्वत शिखर को कब्जा लिया था। देवताओं, सिद्ध पुरुषों और राजाओं को 16,100 कन्याओं का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करके उन कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया। उसके बाद स्वयं भगवान ने उन्हें सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए सभी अपनी पत्नी स्वरूप वरण किया। इस प्रकार सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। इस महत्वपूर्ण घटना के रूप में नरक चतुर्दशी के रूप में छोटी दीपावली मनाई जाती है। रूप चतुर्दशी के दिन उपटन लगाना और अपामार्ग का प्रोक्षण करना। आज के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व तिल्ली के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद अपामार्ग का प्रोक्षण करना चाहिए तथा लौकी के टुकड़े और अपामार्ग दोनों को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं। ऐसा करने से नरक का भय दूर होता है। साथ ही पद्म पुराण के मंत्र का पाठ करें। सितालोष्ठस्मायुक्तं संकटग्लान्वितम् हर पापम्पामार्ग भ्राम्यमाण अपुन पुन। हे तुम्बी, लौकी, हे अपामार्ग, तुम बार बार फिराए जाते हुए मेरे पापों को दूर करो और मेरी कुबुद्धि का नाश कर दो। फिर स्नान करें और स्नान के उपरांत साफ कपड़े पहनकर तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके निम्न मंत्रों से प्रत्येक नाम से तिलयुक्त 3-3 जलांजलि देनी चाहिए। यह यमतर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उ यमाय नम, उ धर्मराजाय नम, उ मृत्यवे नम, उ अंतकाय नम, उ वैवस्वताय नम, उ कालाय नम, उ सर्वभूतक्षयाय नम, उ औदुम्बराय नम, उ दधराय नम, उ नीलाय नम, उ परमेष्ठिने नम, उ वृकोदराय नम, उ चित्राय नम, उ चित्रगुप्ताय नम।
इसके बाद लौकी और अपामार्क को घर के दक्षिण दिशा में विसर्जित कर देना चाहिए। इससे रूप बढ़ता है और शरीर स्वस्थ रहता है। आज के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है वह यमलोक नहीं जाता है, अर्थात नरक का भागी नहीं होता है। भविष्य पुराण के अनुसार जो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसके पिछले 1 वर्ष के समस्त पुण्य कार्य समाप्त हो जाते हैं। इस दिन स्नान से पूर्व तिल्ली के तेल की मालिश करनी चाहिए। यद्यपि कार्तिक मास में तेल की मालिश वर्जित होती है, किंतु नरक चतुर्दशी के दिन इसका विधान है। नरक चतुर्दशी को तिल्ली के तेल में लक्ष्मी जी तथा जल में गंगा जी का निवास होता है। नरक चतुर्दशी को सूर्यास्त के पश्चात अपने घर व व्यावसायिक स्थल पर तेल के दीपक जलाने चाहिए। तेल की दीपमाला जलाने से लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, ऐसा स्वयं भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा था। भगवान विष्णु ने राजा बलि को धनत्रयोदशी से दीपावली तक 3 दिनों में दीप जलाने वाले घर में लक्ष्मी के स्थायी निवास का वरदान दिया था। नरक चतुर्दशी पर किए जाने वाले आवश्यक कार्य। 1 नरक चतुर्दशी से पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी के दिन 1 लोटे में पानी भरकर रखा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन इस लोटे का जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से नरक के भय से मुक्ति मिलती है। 2 स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किए गए पापों का नाश हो जाता है। 3 इस दिन यमराज के निमित्त तेल का दिया घर के मुख्य द्वार से बाहर की ओर लगाएं। 4 नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय सभी देवताओं की पूजन के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चौखट के दोनों ओर, घर के बाहर व कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी सदैव घर में निवास करती हैं। 5 नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहते हैं। इसलिए रूप चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। 6 इस दिन निशीत काल अर्धरात्रि का समय में घर से बेकार के सामान फेंक देना चाहिए। इस परंपरा को दारिद्र्य सारण कहा जाता है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के अगले दिन दीपावली पर लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती है, इसलिए दरिद्र यानी गंदगी को घर से निकाल देना चाहिए। 7 लिंग पुराण के अनुसार इस दिन उड़द के पत्तों के साग से युक्त भोजन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 8 नरक चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम लाल चंदन, गुलाब के फूल व रोली के पैकेट की पूजा करें। तत्पश्चात उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। इस उपाय को करने से धन की प्राप्ति होती है और धन घर में रुकता भी है। नरक चतुर्दशी का शास्त्रोक्त नियम। 2 विभिन्न परंपरा के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। 1 कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन चंद्र उदय या अरुणोदय सूर्य उदय से सामान्य 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय होने पर नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। हालांकि अरुणोदय पर चतुर्दशी मनाने का विधान सबसे ज्यादा प्रचलित है। 2 यदि दोनों दिन चतुर्दशी तिथि अरुणोदय अथवा चंद्र उदय का स्पर्श करती है तो नरक चतुर्दशी पहले दिन मनाने का विधान है। इसके अलावा अगर चतुर्दशी तिथि अरुणोदय या चंद्र उदय का स्पर्श नहीं करती है तो भी नरक चतुर्दशी पहले ही दिन मनानी चाहिए। 3 नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले चंद्र उदय या फिर अरुणोदय होने पर तेल अभ्यंग, मालिश और यम तर्पण करने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी मुहूर्त। 2 विभिन्न मान्यताओं के अनुसार चंद्रोदय अथवा अरुणोदय व्यापिनी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस वर्ष बुधवार 30 अक्टूबर के दिन चंद्रोदय एवं पूर्व अरुणोदय व्यापिनी चंद्रोदय के समय चतुर्दशी होना। चतुर्दशी होने के कारण 30 अक्टूबर के दिन यह पर्व मनाया जाएगा।
इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर दिन 01:15 से अक्टूबर 1931 के दिन 03:51 तक रहेगी। काली पूजन तथा अन्य तांत्रिक साधना रात्रिकाल में होने के कारण इस वर्ष काली चौदस 30 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात 14 दीपक प्रज्वलित करने के कार्य भी 30 अक्टूबर को ही किए जाएंगे। काली चौदस की रात्रि में कोई भी मंत्र जप करने से मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। इस रात्रि में सरसों के तेल अथवा घी के दिए से काजल बनाना चाहिए। इस काजल को आँखों में आंजने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती तथा आँखों का तेज बढ़ता है। नरक रूप चतुर्दशी। ज्योतिषीय ग्रंथों के मतानुसार चतुर्दशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान, तिल का तेल का उपटन लगाकर अपामार्ग का प्रोक्षण कर स्नान करने की पौराणिक परंपरा के कारण उद्यकालीन चतुर्दशी तिथि में रूप चतुर्दशी का पर्व मनाना ही सर्वमान्य है। इस वर्ष उदयकालीन चतुर्दशी तिथि गुरुवक्र के दिन 31 अक्टूबर को पड़ रही है। अतः नरक रूप चतुर्दशी के अभ्यंग स्नान आदि कार्य 31 अक्टूबर की प्रातः सूर्योदय से पहले करना ही श्रेष्ठ रहेगा। अभ्यंग स्नान मुहूर्त। नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन अभ्यंग स्नान का समय सुबह 5:25 से 6:45 तक रहेगा। गंगा स्नान कथा। एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे हैं। सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाएं। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ।
सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला है। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। नमः शिवाय।